जय मसीह के दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से फिर से एक बार आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। परमेश्वर के अनुग्रह से फिर से एक बार एक नया दिन हम देखने पाए हैं। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 6 अध्याय 21 से लेकर 29 वचन तक। कल के मॉर्निंग मन्ना में भी हमने इन्हीं वचनों के ऊपर स्टडी किया था और कल जो विषय हमने देखा, आज उसी विषय को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आज के विषय को समझने के लिए थोड़ा कल के विषय को हम रिवीजन करेंगे। तो कल क्या हुआ था, हमने देखा राजा का जन्मदिन था और राजा ने जन्मदिन के पर उनके जो मित्र थे, जो बड़े बड़े अधिकारी थे, बड़े बड़े लोग थे, उनको इनवाइट किया था। आप समझ सकते हैं एक राजा कैसे लोगों को बर्थडे में इनवाइट करता है। तो सब वहां पर इकट्ठा हुए थे, सब बैठे हुए थे और राजा की जो बेटी थी वहां पर आकर बर्थडे के दिन मेहमानों के बीच में एक डांस प्रेजेंट करती है। अभी जो डांस वहां पर प्रेजेंट किया गया, बाइबल में लिखा है जो मेहमान आए थे और वहां पर जो राजा थे उनको प्रसन्न किया। और राजा प्रसन्न हो जाता है और बेटी से कहता है, आज जो कुछ भी बेटी तू मेरे पास मांगेगी मैं तुझे दे दूंगा। 23 वचन में लिखा है, अगर आज मेरे पास अगर आधा राज्य भी मांगे तो भी मैं तुझे दे दूंगा। बेटी मांग, तुझे क्या चाहिए। और बेटी अपने मम्मी के पास जाती है और मम्मी से पूछती है, मम्मी मैं क्या मांगू। तो इसी विषय को हम आगे कंटिन्यू करने जा रहे और एक नया प्रकाशन आज हम सीखने जा रहे हैं। परमेश्वर हमें अनुग्रह करेंगे। तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा 24 वचन, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, हम सुनेंगे। उसने बाहर जाकर अपनी माता से पूछा, मैं क्या मांगू। वह बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर। मेरे प्रियो, यहां पर हम देख सकते हैं जब बेटी मम्मी के पास जाती है और मम्मी से पूछती है, मम्मी राजा ने ऐसा ऐसा मुझे वचन दिया है, जो कुछ भी मैं मांगूंगी राजा मुझे देने वाले हैं, तो मैं क्या मांगू मम्मी। और मम्मी ने बोला, बेटी तू जाकर राजा के पास यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर मांगना। और जब बाइबल को हम आगे पढ़ते हैं, ये बेटी राजा के पास जाती है और राजा से कहती है, मुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर चाहिए। राजा ये सुनकर बड़ा उदास हो जाता है, लेकिन क्या करे, सब मेहमान वहां पर थे और सबके बीच में राजा ने वचन दिया था। तो राजा अपने सिपाही को भेजता है और बंदी गृह में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर वहां पर काट देता है। और वो सिर लाकर एक थाली में, एक बर्तन में वो बेटी को दे देता है और बेटी थाली में उस सिर को लेकर मम्मी के पास चली जाती है। ये सारी जो घटना हुई उसमें हमें यह सीखने मिलता है, बेटी को जो बड़ी आशीष मिलने वाली थी, बेटी को जो गिफ्ट मिलने वाला था वो नहीं मिला, लेकिन बेटी को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का एक बर्तन में सिर मिला। यहां पर बेटी के आगे 2 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन,
राजा आधा राज्य देने के लिए तैयार था। तो एक तरफ आधा राज्य मांग सकती थी और दूसरी तरफ मम्मी ने कहा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर मांगना। बेटी के पास दो ऑप्शन थे, एक तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का कटा हुआ सिर या फिर आधा राज्य। और बेटी ने अपने मम्मी की बात को माना और राज्य को न मांगते हुए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर मांग लिया। मेरे प्रियो, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, वो सिर मांग के उनको क्या फायदा होने वाला है? वो थाली में जो कटा हुआ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर आया, उसका ये लोग क्या करेंगे? क्या मांग लिया? अगर बेटी राजा के पास आधा राज्य मांगती तो उन्हें कितनी ब्लेसिंग्स मिल जाती। लेकिन बेटी ने क्या किया? मम्मी ने जैसा कहा वैसा कटा हुआ सिर मांग लिया। मेरे प्रियो, आज मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, आपके आशीष आपके हाथ में है। आपके साथ जो लोग घूमते हैं, उठते बैठते हैं, आपके परिवार वाले लोग हो, आपके मित्र हो, आपके साथ काम करने वाले लोग हो, देखो बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार की हमको सलाह देते हैं। भाई ऐसा मत करना, भाई वैसा करो, अरे उधर मत जाओ, इधर जाओ। लेकिन निर्णय हमें करना है, किसकी बात को सुनना है और किसकी बात को नहीं सुनना है। नीति वचन के किताब में लिखा है 11 अध्याय और 14 वचन, ज्यादा सलाह देने वाले लोग अगर होते हैं तो वहां पर हमारा बचाव होता है। यानी हमें ज्यादा सलाह देने वाले लोग जरूरी है, हमें दूसरे लोगों से सलाह लेना जरूरी है, लेकिन यह भी महत्व है वो लोग कैसे हैं। कई बार मेरे प्रियो, हमें लोग गलत सलाह देते हैं और उनकी सलाह को हम मान के हमारी बड़ी आशीष को हम गुमा देते हैं। यहां पर ये बेटी के आगे आधा राज्य रखा था, लेकिन ये बेटी ने अपनी मम्मी ने जैसा कहा बस वैसा ही मांग लिया। ये बेटी मम्मी को पूछ सकती थी, मम्मी ये कटा हुआ सिर मांग के हमें क्या मिलने वाला है? ये कटा हुआ सिर से हमें क्या फायदा होने वाला है? क्यों मांगने का ये कटा हुआ सिर? लेकिन ऐसा न सोचते हुए बेटी ने एक बड़ी आशीष को खो दिया। मेरे प्रियो, मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, इस मॉर्निंग मन्ना मिनिस्ट्री के माध्यम से, प्रभु के दास होने से मैं आपको कहना चाहता हूं, कुछ लोग ऐसे होते हैं मेरे प्रियो जो आपको गलत रास्ता दिखाते हैं, जो आपको गलत सलाह देते हैं, जो आपको मुसीबत में डाल देते हैं और बाद में दूर बैठकर जैसे क्रिकेट मैच देखते हैं ना, वैसा तमाशा देखते हैं। आपको मुसीबत में डाल के बड़े खुश होते हैं और दूर से आपको देखते रहते हैं। मेरे प्रियो, आपको बहुत ही सावधान रहना है कैसे लोग आपको सलाह देते हैं। आपको बहुत ही सावधान रहना है किसकी सलाह आपको मानना है, किसकी सलाह आपको नहीं मानना है। बहुत लोग मिल जाते हैं हमको सलाह देने वाले, बिजनेस में सलाह देने वाले मिल जाते हैं, सेवकाई में सलाह देने वाले मिल जाते हैं, परिवार में सलाह देने वाले मिल जाते हैं, अरे ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। लेकिन आज के वचन अनुसार हमें यह जानना बहुत जरूरी है, हमें कौन और कैसी सलाह दे रहा है। कई बार गलत व्यक्ति की सलाह मानकर हम हमारे आशीषों को खो देते हैं। तो मेरे प्रियो, आज के वचन अनुसार ये बेटी को हमेशा याद रखेंगे। बेटी ने आधा राज्य नहीं मांगा और मम्मी की सलाह मानकर कटा हुआ सिर मांग लिया। आज हम सबको ये बात सीखना है, हमें किसकी सलाह जीवन में मानना है और किसकी सलाह हमें नहीं मानना है। परमेश्वर आप सबको अनुग्रह करे ये विषय को और ये वचन को समझने के लिए। मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है,
आपके जो मित्र है, आपके जो फैमिली मेंबर्स है, जो व्हाट्सएप में आपके कॉन्टेक्ट्स है, प्लीज वीडियो को आगे शेयर करें। बहुत से लोगों को बताना जरूरी है। आपके जीवन में जो सलाह देने वाले लोग हैं, आपको सावधान रहना है। अब तक आप वीडियो में बने रहे, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।